Welcome to AEC back यानी आदित्य इंग्लिश क्लासेस सागर. Hello friends, this is AK Upadhyay. I am welcoming you all in this segment of past perfect continuous tense. दोस्तों, आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखा मैंने दो चीजों पर काम करवाया है आपको. सिंस और फॉर, दो प्रेपोजिशंस जिनका यूज सबसे इंपॉर्टेंट है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को सीखने के लिए. इतना तो आप जानते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक्शन का एक पार्ट परफेक्ट मतलब पूरा हो चुका होता है और दूसरा पार्ट कंटिन्यू रहता है, तभी हम इसको बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब चूंकि बात पास्ट की हो रही है, मैंने कहा आपसे सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या चाहिए. सब्जेक्ट के बाद हेड और हेड के साथ बीन, बीन के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, दो प्रेपोजिशन का यूज आपको करना है. इसके बाद आप नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फॉर का यूज. क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या करेंगे, हैड को स्टार्टिंग में रखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में, हेड के बाद फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर हेड का यूज होगा, बीन का यूज होगा, इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज होगा. इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेंगे. WH वर्ड बनाना अगर आपको यूज करना है तो इसी इंटरोगेटिव सेंटेंस के आगे आप WH वर्ड का यूज कर दीजिए, आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा. आप सुबह से क्या कर रहे थे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है. आप सुबह से क्या कर रहे थे. वॉट हैड यू बीन डूइंग, पास्ट में सारे सब्जेक्ट के साथ हैड लगाना है. वॉट हैड यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से जॉगिंग कर रहा था. आई हैड बीन जॉगिंग सिंस मॉर्निंग. आप जनवरी से कौन से स्कूल में पढ़ा रहे थे. इन विच स्कूल हैड यू बीन टीचिंग सिंस जनवरी. मैं जनवरी से जुपिटर पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहा था. आई हैड बीन टीचिंग इन जुपिटर पब्लिक स्कूल सिंस जनवरी. इस तरह से क्वेश्चन और आंसर्स का आप निर्माण कर सकेंगे प्रैक्टिस के लिए. वो 1 जुलाई से कहां जा रही थी. वेयर हैड सी बीन गोइंग, वेयर हैड सी बीन गोइंग सिंस 1 जुलाई. 1 जुलाई की बात हो रही है, सिंस 1 जुलाई. कोई भी डेट हो सकती है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर, कोई भी डेट आप दे सकते हैं. तो उस डेट से वो कहां जा रही थी. वेयर हैड शी बीन गोइंग सिंस 1 जुलाई. वो 1 जुलाई से कॉलेज जा रही थी. शी हैड बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस 1 जुलाई. आप इस कंपनी में कब से जॉब कर रहे थे. सिंस व्हेन, कब से के लिए सिंस व्हेन. सिंस व्हेन हैड यू बीन डूइंग जॉब. सिंस कब से, आप इस कंपनी में कब से जॉब कर रहे थे. सिंस व्हेन हैड यू बीन डूइंग जॉब इन दिस कंपनी. आप बताएंगे कि मैं इस कंपनी में पिछले 10 वर्षों से जॉब कर रहा था. आई हैड बीन डूइंग जॉब इन दिस कंपनी, कब से बोला है, पिछले 10 वर्षों से. 10 वर्षों के लिए 10 ईयर्स. से के लिए क्या लगाएंगे, चूंकि टाइम को टोटल किया गया है, फॉर लगेगा. आई हैड बीन डूइंग जॉब इन दिस कंपनी फॉर 10 ईयर्स. टोटल टाइम के लिए हमेशा याद रखिएगा, जब हम टाइम को टोटल करते हैं, चाहे बात दिनों की हो, महीनों की हो, मिनटों की हो, सेकंड्स की हो या आवर्स की हो, टोटल टाइम के पहले फॉर लगेगा. आई हैड बीन डूइंग जॉब इन दिस कंपनी फॉर 10 ईयर्स. ये बात आपको ध्यान रखना है. वे कब से स्कूल नहीं आ रहे थे. वे अप्रैल से स्कूल नहीं आ रहे थे. तो कब से नहीं आ रहे थे,
सिंस व्हेन हैड दे नॉट बीन कमिंग टू स्कूल, तो आपने क्या कहा, दे हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल कब से, सिंस अप्रैल। सिंस अप्रैल इसलिए क्योंकि मंथ की बिगिनिंग होगी, टोटल टाइम नहीं किया गया इसलिए सिंस लग रहा है। बस दो बातों पर बेस्ड है सिंस और फॉर का यूज। स्टार्टिंग टाइम की बात होगी तो सिंस लगेगा और टोटल टाइम की बात होगी तो फॉर लगेगा। आप कल से किसको ढूंढते आ रहे थे, किसे ढूंढते आ रहे थे, whom had you been searching, कब से, कल से, तो स्टार्टिंग टाइम दे दिया since yesterday। क्या कहा जाएगा, since yesterday। आप पिछले 20 मिनट से कौन सी फिल्म देख रहे थे, विच फिल्म हैड यू बीन वॉचिंग, कब से, पिछले 20 मिनट से। टोटल टाइम है फॉर लास्ट, लास्ट पिछले के लिए बोलते हैं, फॉर लास्ट 20 मिनट्स। ऑलराइट, इसके बाद कितने विद्यार्थी हमारे YouTube चैनल पर पिछले 3 महीने से इंग्लिश सीखते आ रहे थे, तो हाउ मैनी स्टूडेंट हैड बीन लर्निंग इंग्लिश हमारे चैनल पर, हमारे YouTube चैनल पर, ऑन अवर YouTube चैनल, कब से, पिछले 3 महीने से, फॉर लास्ट 3 मंथ्स। मंथ्स के लिए, ईयर के लिए, वीक्स के लिए, डेज के लिए आप क्या लगाओगे, जब भी टोटल करेंगे तो फॉर लगेगा। दीपावली से कई विद्यार्थी क्लास में नहीं आ रहे थे, तो कई विद्यार्थी नहीं आ रहे थे। सेवरल स्टूडेंट्स हैड नॉट बीन कमिंग इनटू द क्लास, कब से, दीपावली से। दीपावली एक स्टार्टिंग टाइम है, तो क्या बोलेंगे, सिंस दीपावली। दोस्तों, परफेक्ट कंटिन्यूअस में 2 बातें ध्यान रखने की हैं। एक तो आपको सिंस और फॉर का यूज ध्यान में रखना है, और दूसरा आपको यह ध्यान में रखना है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो आपको टाइम बताना पड़ेगा कि ये एक्शन कब से चलती आ रही थी। ये 2 बातें ध्यान में रखेंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और कंटिन्यूअस टेंस का फर्क आपको ध्यान में रहेगा। कंटिन्यूअस टेंस में टाइम की चर्चा नहीं होती है कि एक्शन कब से चल रही थी। परफेक्ट कंटिन्यूअस में स्पेशली चर्चा होती है कि एक्शन कब से चलती आ रही थी, तभी आपसे ये सेंटेंस बनेंगे। और एक बात और बता चुका हूं आपको मैं इस टेंस के भीतर, परफेक्ट कंटिन्यूअस के भीतर, कि पैसिव वॉइस का निर्माण नहीं होगा। फिर आपको क्या करना है, केवल और केवल एक्टिव वॉइस की प्रैक्टिस करना है। आपसे पहले भी कह चुका हूं, अगर आप चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश में आपकी कमांड, अगर सेंटेंसेस पर अच्छी आप चाहते हैं, अपने थॉट्स को हिंदी से इंग्लिश में कंप्लीटली एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो जितने भी तरह के सेंटेंस की मैं स्टार्टिंग से जो प्रैक्टिस करवाता आ रहा हूं, अगर आपने सारे वीडियो मिस कर दिए हैं या कोई वीडियो मिस कर दिया है, तो प्लीज़ सारे वीडियोस पर हमारे नंबर डले हुए हैं, आप ज़रूर उनको देखिए। अब तो हमने आपको सारे वीडियोस की एक प्लेलिस्ट भी बना दी, टेंस की अलग है, ग्रामर की अलग है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की अलग है, सबकी अलग अलग मैंने एक प्लेलिस्ट आपको दे रखी है। ज़रूर देखिए आप उनको एक एक करके, ताकि आप कोई चीज़ मिस ना कर दें। और हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन के बिना इंग्लिश टू इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छे से पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे कहूँगा कि प्रैक्टिस करते जाइए हमारे इस वीडियो के साथ साथ अपने रजिस्टर पर या फिर अपने मोबाइल रिकॉर्डर को ऑन करके। आई होप सो दैट परहैप्स दिस वीडियो वुड हैव बीन लाइक्ड बाय यू। आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिएगा, और यदि आपको किसी तरह की कठिनाई जाती है तो प्लीज हमारा जो स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उसके माध्यम से आप हमसे संपर्क जरूर करिएगा। ऑनलाइन क्लास के लिए या किसी भी तरह की कठिनाई को अगर आप फेस